वाहिम। आज हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल 12.1 जिसका मैंने डाटा आपके पास लिखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट जिसकी मास कितनी है 10 ग्राम, चार्ज आपके पास 20 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। इसी तरह का दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी और ग्रेविटेशनल भी, दैट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। यानी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पर पड़ा है। आपके पास द फर्स्ट से और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास गिवन है। जब हमने मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। आइडेंटिकल से मुराद क्या है कि जिनके मैस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, अब एक जैसे जिसमें। तो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखा है पहला और दूसरा, दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो मैस है वो इक्वल है। वो आपके पास है 10 ग्राम, ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 10 की पावर -3 kg। इस तरीके से चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो पहले के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है Q1 वही दूसरे के ऊपर Q2 है और वो आपके पास 20 माइक्रोकूलम है। इसको हमने 20 10 की पावर -6 माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर -6 कूलम लिख दिया। हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स वो है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में ले जाएंगे, 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इसमें हमने चेंज कर दिया। इस तरीके से जो कूलम्स कांस्टेंट है वो आपके पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होता है। तो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इसी तरीके से जो हमारे पास है वो आपके पास जी आपके पास क्या 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अब आपने इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इनकी रेशो से हमें कंपैरिजन का पता चलता है कि अब जो इन दोनों के रेशो का जो आंसर आएगा, अब हम इस फोर्स को अगर उस आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बाय दिस फैक्टर। जो मल्टीपल फैक्टर साथ आएगा उससे हम कहेंगे कितने ज्यादा है। कैलकुलेशन के बाद करते हैं Fe, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, ये आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। ये आपके पास Q1 की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू आपके पास 20 10 की पावर -6, दोनों कॉलम में है। आपके पास R की वैल्यू पुट की तो जब कैलकुलेट किया तो आपके पास 360 न्यूटन आंसर आया। तो इसी तरीके से जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास फार्मूला उसका ये है, हमारे पास G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.6, आपके पास 7 10 की पावर आपके पास -11 इसकी वैल्यू है G की, कैपिटल G की। और आपके पास वैल्यू फिर मैस की पुट करेंगे और 1 की 10 इंटू 10 की पावर -3 है और इसी तरीके से 10 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड मैस है, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो आंसर आपके पास आया 6.67 10 की पावर माइनस आपके पास 13 न्यूटन आया। और अब इन दोनों फोर्सेस को जब हम कंपैरिजन के लिए लेकर जाते हैं बात, तो फिर डिवाइड करते हैं। क्या आया 360 Fe इलेक्ट्रिक फोर्स या Fe ओवर Fg लिखेंगे, कितना आया 360। आपके पास डिवाइड करेंगे उसी तरीके से 6.67 10 के पावर -13 और जो आपके पास आंसर आया वो है 5.4 इंटू 10 के पावर आपके पास 14, 5.4 इंटू 10 के पावर 14। ये फोर्स, ये जो आंसर है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जब वहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई करता हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना फैक्टर ज़्यादा है। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर होती है और हमारे पीछे थ्योरी भी यही थी। आज हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम 12.3 की बात कर रहे हैं। 12.3 जिसमें हम स्टेटमेंट उसकी ये है कि पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8 इंटू 10 की पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन ऑन Z एक्सिस। यानी ओरिजिन से Z एक्सिस पर 2 मीटर के फासले पर पड़ा है और आपने उसके ऊपर जो है वो फील्ड कैलकुलेट करना है। चार्ज जो हमें दिया गया वो -8 इंटू 10 की पावर -8 कूलम है। जो डिस्टेंस दिया गया है वो 2 मीटर है। अब कूलम कांस्टेंट ये फिक्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस जो E, वो हमने मालूम करना है। जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, डाटा हमारा कंप्लीट हुआ, तो कैलकुलेशन में जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। अब हम R यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की है, ये x y z डायरेक्शन दिखाया है। तो z के साथ हमने फील्ड मालूम करना है, तो हमारा जो चार्ज है वो ओरिजिन पर पड़ा है, और सपोज कर लिया हमने कि ये पॉइंट है, और z के साथ जो उसकी डायरेक्शन बनेगी वो देखें आपके पास k डायरेक्शन बनती है, k यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर करता है, ये मैंने दिखाया। इसलिए जो r हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा वो k के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, यहाँ सिर्फ मैंने लेबल किया है, इसकी जो डायरेक्शन है r यूनिट वेक्टर वो k के बराबर। जब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू भी पुट की, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू पुट की और r की वैल्यू पुट की। जो हमारे पास आंसर आया वो है 1 पॉइंट आपके पास 8 10 की पावर आपके पास 2 आपके पास अलोंग k यानी z डायरेक्शन आपके पास न्यूटन पर कूलम। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हुआ। अब नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, रिजल्ट में आप स्टेट कर सकते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू z एक्सिस, यानी z एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने जो पॉइंट देखा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। z एक्सिस की जो हमने k पॉजिटिव की डायरेक्शन में नहीं है, वो नेगेटिव यानी ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट टू द z एक्सिस है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। ये बात क्लियर हो जाती है। तो आर्टिकल नंबर 4 की तरफ आते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्टेटमेंट ये है 12.4 की, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन r के ऊपर आपने मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो r क्या है, r इज इक्वल टू 4i प्लस 3j मीटर। ये जो 4i और 3j है ये डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है। डाटा हम लिखेंगे, इसका ये डाटा लिखा हमने। डाटा में q चार्ज कितना है 5 × 10 की पावर 6 कूलम, और r क्या 4i प्लस 3j मीटर। कूलम कांस्टेंट का हमें पता है, उसी तरीके से 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करना विद डायरेक्शन। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन का हम मालूम करते हैं, चाहे इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं, पहले हेडिंग दे दें फार्मूले की, मैंने यहाँ लिखकर बताया, आपको याद भी रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं फार्मूला ये है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, साथ ये R यूनिट वेक्टर आया। दिस यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब इस यूनिट वेक्टर को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब इस यूनिट वेक्टर को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो R स्क्वायर है इसका R भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें R वेक्टर दिया गया, पोजीशन वेक्टर दिया गया। अब उस पोजीशन वेक्टर से पहले R निकालेंगे, तो हमने उसी तरह फार्मूला यूज किया, तो हमारे पास R की जो वैल्यू आई हमारे पास 5 आई। अब ये मीटर में थी तो हम 5 मीटर लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज मीटर में थी, यहाँ हम 5 मीटर लिखेंगे। अब हमारे पास ये यूनिट वेक्टर हमारे पास जो आया उसको कैलकुलेट किया, आपके पास R डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या थी, आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10 की पावर 9, और आपके पास ये वैल्यू क्या है 5 × Q की वैल्यू, और ये आपके पास R स्क्वायर की वैल्यू, और ये वैल्यू आपके पास R यूनिट वेक्टर की लिखी है हमने। जब इस फैक्टर को हम पहले कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ये सारा मल्टीप्लाई करते हैं I और J के अलावा, ये फैक्टर 5 से मल्टीप्लाई कर लें, बाकी सारा कैलकुलेट करें, हमारे पास आंसर आता है 360। मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको 360 को 4i और प्लस 3j, तो हमारे पास ये टोटल आंसर आता है विद डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम। 12.6 हमारा न्यूमेरिकल, हम उसकी तरफ आते हैं। पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास 1.010 की पावर -6 kg एंड चार्ज 1.0 माइक्रो कूलम बिटवीन टू प्लेट्स, आपके पास 10.0 सेंटीमीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी हमने स्ट्रेंथ मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहले आपको जो मास दी गई है पार्टिकल की 1.010 की पावर -6, चार्ज दिया गया 1 माइक्रो कूलम, दो प्लेट्स के दरमियान ये पार्टिकल सस्पेंडेड है, उनके दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर है। आपके पास
10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम करना। ये एक मैंने आपको स्केच दिखाया है कैलकुलेशन में कि यूँ है हमारे पास मामला कि ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पार्टिकल है। आप देखें हमेशा चार्ज पार्टिकल अगर आपके पास टेस्ट चार्ज है या कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव अगर चार्ज है तो वो आपके पास मूव करता है, क्योंकि यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि 1 कूलम है तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम कहते हैं Fe। ये Fe लिखा हुआ है यहाँ। Fe फोर्स अपवर्ड अमल करेगी और इसका जो वेट है वो इसका डाउनवर्ड अमल करेगा। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा कि पार्टिकल सस्पेंडेड होगा। तो Fe इज इक्वल टू W, तो फिर हमारे पास पार्टिकल क्या है? सस्पेंडेड होगा। Fe किसके बराबर होती है? Fe इज इक्वल टू QE। यहाँ हमने वही फार्मूला पुट किया, E इंटू क्यू या QE लिख दें, आपके पास इज इक्वल टू mg। E हमने यहाँ से कैलकुलेट किया mg ओवर q। E इज इक्वल टू mg ओवर q। ये हमारे पास जो रिलेशन बना, इस रिलेशन में हमने वैल्यू पुट की। m की कितनी थी? 1.010 की पावर -6। आपके पास kg में थी, ये आपके पास g की वैल्यू इसकी 9.8 वैल्यू है। इसी तरीके से हमने q चार्ज की वैल्यू पुट की 1 × 10 की पावर -6। मास और चार्ज बराबर आ गए मैग्नीट्यूड में। ये जो कटती हैं इनकी वैल्यूज को हमने आपस में काट दिया, एक जैसी थी, डिवाइड हो रही थी, और बाकी क्या बचा? 9.8 यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर न्यूटन पर कूलम। 12.7 की जो स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट falls through a potential difference of 100 volt. Calculate the energy acquired by it in electron volt. आपने एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है और उस पार्टिकल को 100 वोल्ट के पोटेंशियल से गुजारा गया है, यानी वो 100 वोल्ट के पोटेंशियल में मूव कर रहा है। आप अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट का, तो फिर वो कितनी एनर्जी गेन करेगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। चार्ज कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा प्राइमरी मेथड है। उस मेथड के जरिए हमें इलेक्ट्रॉन को E से धर किया हुआ 20 × 1.610 की पावर -19 कूलम। ये आपके पास चार्ज और इलेक्ट्रॉन कूलम में हमने लिख दिया। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 32 10 की पावर -19 कूलम आपके पास आया। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है और किनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास कैलकुलेशन में हम आते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है किनेटिक एनर्जी मालूम करने का, डेल्टा V इंटू क्यू। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू। अब ये किनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा V हमारे पास 100 वोल्ट है और ये हमारे पास क्यू की वैल्यू पुट की जो हमने कूलम की सूरत में निकाली थी। अब हमारे पास जो कूलम की सूरत में वैल्यू आई है उनको भी पुट कर दिया गया। इधर ये हमारे पास वोल्ट था, वोल्ट किसके बराबर होता है? जॉल ओवर कूलम। इनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 32 आपके पास 100 बना, और जो वैल्यूज हमारे पास बनी जॉल ओवर कूलम, हमारे पास वोल्ट होता है, और इनटू कूलम जब मल्टीप्लाई किया तो कट गया, बाकी क्या बचा? जॉल। आपके पास जो किनेटिक एनर्जी बनी वो हमारे पास आई आपके पास 3200 × 10 की पावर -19 जॉल, ये बाकी बचती है। इस किनेटिक एनर्जी को जो हमारे पास आई हुई है डेल्टा KE, हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी हमारे पास आई हुई है, इस किनेटिक एनर्जी को हम आप जॉल में आई हुई है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि ये हमारे पास जॉल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.610 की पावर -19 जॉल होता है। अब यहाँ से जब जॉल निकालते हैं तो 1 जॉल इज इक्वल टू आपके पास 1 ओवर, यानी इसको डिवाइड करेंगे। ये जॉल में था तो जॉल की जगह पर हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 1.610 की पावर -19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली जाएगी, आपके पास आ गए। अगर आप इसके शॉर्टकट वे यूज़ करें, आप जो वैल्यूज़ कटती हैं उनको काट दें, तो 10 के पावर -90 से कटा, इसे डिवाइड किया तो आपके पास 2000, इसको 2 × 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। शॉर्टकट तरीके में ये था कि आप यहाँ जो चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन ही लिख दें, तभी आपके पास आंसर आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मगर जो हमारे प्राइमरी स्टेप्स हैं वो ये है। In Millikan experiment, oil droplets are introduced into the space between flat horizontal plates. यानी एक ऑयल ड्रॉपलेट को डाला गया है फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के दरमियान।
आपके पास 5 मिलीमीटर अपार्ट, जो कि 5 मिलीमीटर, ये डी लिखा हुआ हमने, फासला 5 मिलीमीटर दूर है। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड एग्जैक्टली, आपके पास एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। प्लेट के वोल्टेज जब हम 780 करते हैं तो ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो जाता है। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ and the selected droplet is observed to fall measured distance 1.50 millimeter। जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वो 1.50 millimeter in 11.2 seconds. Given that the density of oil used is 900 kg per meter cube and viscosity of air at laboratory temperature is 1.80 10 की power minus 6 Newton per meter square second. Calculate mass and charge on the droplet while the value of G आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारी स्टेटमेंट। अब ऑयल ड्रॉप मेथड हमने पढ़ा है मिलिकॉन का ऑयल ड्रॉप मेथड जो हमने पढ़ा है, ये सारा वही मेथड हमने यूज़ किया है इस न्यूमेरिकल में। एक ड्रॉपलेट जब उन प्लेट्स के दरमियान आता है तो वो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो आपके पास लिख दी गई डी। जितना पोटेंशियल आपने एडजस्ट किया जिस पर वो सस्पेंडेड हुआ वो 780 वोल्ट था। जो फासला उसने ट्रेवल किया जब स्विच ऑफ किया तो वो आपके पास 1.50 मिलीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जो टाइम उसने लिया 11.2 सेकेंड वो हमने लिख दिया। डेंसिटी आपको दी गई है आपके पास। इसी तरीके से विस्कोसिटी आपके पास है 1.08 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आपके पास। ये आपके पास इसी तरीके से वैल्यू ऑफ जी वो दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैस और चार्ज मालूम करना है हमें, पहले मैस मालूम करनी है। अब मैस का हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे फौरन ज़हन में आता है कि डेंसिटी अगर दी हुई है तो मैस इंटू आपके पास जो डेंसिटी का फार्मूला है मैस के लिहाज से, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जो डेंसिटी के फार्मूले से हमने मैस निकाली वो हमारे पास क्या है, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें चाहिए और वॉल्यूम हमारे पास ड्रॉपलेट था, ड्रॉपलेट सफ़ेयर की फॉर्म में होता है। अब वो सफ़ेयर की सूरत में उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर चाहिए हमें, रेडियस चाहिए, उस रेडियस को हमें कैलकुलेट करना है। फिर उस रेडियस को मालूम करने के लिए हमने जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो मेथड अख्तियार किया था वो हमने टर्मिनल वेलोसिटी उसके लिए कैलकुलेट की थी। और टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपके पास वो ड्रैग फोर्स वाला रिलेशन इम्प्लीमेंट किया था। पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ड्रैग फोर्स वाला जो हमारा रिलेशन था टर्मिनल वेलोसिटी के रिलेशन से हमने रेडियस निकाला था। अब हमारे पास देखें टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, वी टी इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस वो फासला जब स्विच ऑफ किया गया और टी वो टाइम। ये वैल्यू हमने एस की और टी की दोनों पुट की, हमारे पास रिजल्ट आया 1.34 10 की पावर -12 आपके पास -4 मीटर पर सेकेंड। रेडियस से फिर हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला यहाँ स्क्वायर था, हमारे पास अंडर रूट नहीं था। हमने आर निकालने के लिए अंडर रूट लिया और अंडर रूट लेकर हमने सारी वैल्यू 9 ईटा वी टी ओवर आपके पास क्या है 2 रो जी होल का जो अंडर रूट है इस सारे की वैल्यू पुट की और रिजल्ट निकाला हमारे पास जो रेडियस का 1.1093 10 की पावर -6 मीटर। ये सारी वैल्यू ईटा की, वी टी की, रो की, जी की, सब ये वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब इस रिजल्ट से हमने फिर मैथ्स निकाली। मैथ्स के लिए वही फार्मूला जो हमने बोला है कि आपके पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। वैल्यू पुट की जो हमारे पास रिजल्ट आया, पाई की वैल्यू 3.14 थी, जो आर की वैल्यू थी वो पुट की आपके पास 1.1093 इंटू 10 की पावर -6 आपके पास क्यूब लिया, इसके ऊपर आपके पास इंटू 900 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास क्या है डेंसिटी। अब मैस आपके पास जो मिली आपके पास 5.14 इंटू 10 की पावर आपके पास -15 kg। फिर जब ये मैस मिल गई तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा पहला पार्ट था कि ड्रॉपलेट की मैस बताएं। दूसरा पार्ट हमारे पास था चार्ज मालूम करें। चार्ज के लिए हमने इन्हीं रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए फार्मूला बनाया था Q इज इक्वल टू mgd/v। जब ड्रैग फोर्स आपके पास जब हमने कहा था कि पार्टिकल सस्पेंडेड होता है तो वेट
और आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास क्या है, इक्वल हो जाती है। तो ये वहां से रिलेशन हमने निकाला था mgd/v। आपके पास वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में, सारी जब वैल्यू पुट की तो रिजल्ट आपके पास आया 3.22 × 10⁻⁹ कूलम।